तो चलिए बच्चों, हम लोग जो है देखते हैं क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आइए देखते हैं, जिसे हम लोग एमसी भी कहते हैं, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। बेटा हमारे पास इन फीमेल प्राइमेट्स में आप जानते हैं कौन कौन आता है? मंकी, एप और क्या है? ह्यूमन। एप का मतलब होता है जैसे चिंपांजी, गिब्बन, गोरिल्ला, ये सब बेटा प्राइमेट्स में आते हैं। तो इनकी फीमेल में जैसे मंकी हो गया, एप हो गया और ह्यूमन, तो इनमें जो होता है ओवरी और क्या है एसेसरी डक्ट्स, जैसे हमारे पास यूटेरस में, फैलोपियन ट्यूब में नहीं जो चेंज आते हैं उसी को बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग कहते हैं। ये पूरा जो है 1 से 28 दिन तक होता है। आइए देखते हैं मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट होता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, पहला जो होता है, जो माहवारी होती है, बिगिंस एट क्या है? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब यौनारंभ, जब फीमेल एडल्ट हो जाती है लड़की, और उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं? मीनार्च। तो याद रखिएगा, फर्स्ट जो है पीरियड को, पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बच्चों, तो उसे मीनार्च कहा जाता है। मीनार्च मतलब रजो दर्शन। रजो दर्शन मतलब पहली बार जब पीरियड्स आता है ना, तो उसे रजो दर्शन कहते हैं। और बहुत से जो है प्रदेशों में ना, बहुत से शहरों में जब पहली बार पीरियड्स आता है फीमेल को, तो उसकी पूजा की जाती है। मतलब रजो दर्शन, जो मासिक धर्म होता है उसका पहली बार दर्शन प्राप्त हुआ है। चलिए अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मेंस्ट्रुएशन रिपीट्स, जो मेंस्ट्रुएशन है, जो मासिक चक्र होता है, एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 टू क्या है 29 डेज, मतलब हर 28 से 29 दिन बाद पीरियड से फिर से होता है। तो ये मत सोचिएगा कि पीरियड सिर्फ 3-5 दिन का होता है, नहीं, वो 1 से 28 दिन तक, 29 दिन तक, कभी किसी किसी में 30 दिन तक ये साइकिल पूरा चलता रहता है। और जो 1 से 3 दिन तक पीरियड्स आते हैं, 3 से 5 दिन तक, सॉरी बेटा, उसे तो केवल मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मतलब ब्लड फ्लो जिसमें होता है, वो उसका एक फेज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक फेज है। अब आते हैं कि ओवम इज रिलीज्ड, जैसे ओवम रिलीज को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन ना, ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ एमसी। जो एमसी होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, जिसे हम बेटा क्या कहते हैं? माहवारी, मासिक धर्म या पीरियड्स कहते हैं, उसके क्या होता है? मध्य में बेटा ओव्यूलेशन होता है। मध्य का मतलब 14वें दिन, क्योंकि 28 दिन का हमारे पास जनरली होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब फेज आप हम देखेंगे एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी प्रावस्थाएं होती हैं, फेज कौन कौन सी प्रावस्था होती है? तो इसमें स्पेशली बेटा 4 प्रावस्था, 4 फेज होती है। 4 फेज मतलब पूरा का पूरा पीरियड्स जो हमारे पास एमसी है, वो क्या है? 4 भागों में डिवाइड होती है। जो 1 से लेकर के 28 दिन चलती है उसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला फेज होता है हम लोगों के पास मेंस्ट्रुअल फेज। कौन सा? मेंस्ट्रुअल फेज होता है। दूसरा बेटा प्लोरीफेरेटिव फेज होता है या फॉलिकुलर फेज जिसे कहते हैं। तीसरा ओव्यूलेटरी फेज होता है। चौथा लैक्टियल फेज होता है। हम लोग जो है अब यही पढ़ने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए जो पढ़ने वाले हों। तो बच्चों देखिए, अब पहला हम लोग फेज देखते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज वो फेज होता है जिसमें ब्लड क्या है? फ्लो होता है। और ये कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन तक का। मतलब जब फीमेल्स का पीरियड होता है तो 3 से 5 दिन तक क्या है? ब्लड आता रहता है। ब्लड आता कहाँ से है बेटा? ब्लड फ्लो मतलब ये कहाँ से होता है? ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, मतलब इस समय एंडोमेट्रियम की वाल क्या होती है? टूटती है ना, कट कट के गिरती है, ब्लड फ्लो होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो ओवम रिलीज हुआ था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, वो निषेचित नहीं हुआ, उसका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो अब एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और टूटने के बाद क्या होती है? 5 दिन के बाद फिर से वो बनना स्टार्ट हो जाती। जैसे हमारे घर में गेस्ट आए और गेस्ट चले गए तो क्या है? हम लोग बिस्तरा हटा देते हैं वो वाला ना, या गेस्ट आने वाले रहते हैं तो बिस्तरा फिर से क्या है? लगाना चालू कर देते हैं अच्छे से ना। तो वही वाली बात है बेटा। तो आते हैं, इस समय हमारे पास क्या क्या होगा?
ये वाली बात हो गई कि इंडोमेट्रियम की वाल टूट टूट के गिरेगी तो ब्लड फ्लो होगा, 3 से 5 दिन तक होता है। अब आते हैं लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का मतलब मेंस्ट्रुएशन अगर ब्लड फ्लो ना करे, इट इंडिकेट्स ऑफ क्या है, प्रेगनेंसी। मतलब यह इस चीज़ का अंदेशा लगाता है या यह इंगित करता है कि फीमेल शायद क्या है, मे बी प्रेग्नेंट, शायद प्रेग्नेंट हो। ऐसे कंफर्म नहीं है कि वो प्रेग्नेंट ही है, लेकिन शायद प्रेग्नेंट हो, तभी क्या है पीरियड्स नहीं आते हैं। और बेटा कब नहीं आएगा हमारे पास पीरियड्स, जब बेटा उसका हेल्थ क्या होगा, कमज़ोर होगा, पुअर हेल्थ होगा, तब पीरियड्स नहीं आएगा। और बेटा कब हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेस, जब तनाव हो जाएगा। तो देखिए पुअर हेल्थ है तब भी बेटा क्या होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा। तनाव है, स्ट्रेस है, तब भी क्या पीरियड्स नहीं होंगे। और प्रेगनेंसी है तब भी पीरियड्स नहीं होगा। अब आते हैं दूसरा फेज़ है फॉलिक्यूलर फेज़। फॉलिक्यूलर से नाम ही आपको पता चल रहा है कि इसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है और ये 6 से लेकर के 13 दिन तक का होता है बेटा। 6 से 13 दिन तक का इसमें फॉलिकल्स का विकास होता है। जो हमारे पास उगोनिया थी वो प्राइमरी oocytes में बदली थी न, और प्राइमरी oocytes से वो कितने में बदलती है, सेकेंडरी oocytes में। और सेकेंडरी oocytes किसके अंदर रहता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मेच्योर फॉलिकल। तो इसमें प्राइमरी फॉलिकल क्या होती है बेटा, डेवलप होती है इनटू मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स। तो देखिए बेटा क्या हो गया कि इसमें फॉलिकल, जो प्राइमरी फॉलिकल थी वो मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में डेवलप हो गई। और ग्रेफियन फॉलिकल में ही क्या होता है बेटा, एलएच अपना काम करता है और वहाँ पे क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, रैप्चर हो जाती है और ओवम वहाँ से रिलीज हो जाता है। तो जब फॉलिकल्स डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि ओवम आने वाला है। तो उस समय एंडोमेट्रियम की वाल भी क्या होती है, रीजनरेट होती है, मतलब वह पुनः विकसित होती है। रीजनरेशन का मतलब पुनरोद्भवन होता है, विकास उसका फिर से होता है थ्रू क्या है, प्लोरीफेरेशन। तो आइए इसी को बेटा हम देखते हैं कि एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स, पुनः विकसित होती है थ्रू क्या है, प्लोरीफेरेशन। प्रोलीफेरेशन का मतलब पुनरोद्भवन ना। तो फॉलिकुलर फेज को ही प्रोलीफेरेटिव फेज भी कहा जाता है, आप इस चीज़ को याद रखिए। तीसरा हमारे पास है बेटा ओव्यूलेटरी फेज। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे शॉर्टेस्ट फेज है, जिसमें रिलीज ऑफ ओवम होता है। रिलीज ऑफ ओवम को आप जानते हैं ओवम कहा जाता है। तो देखिए हम ऊपर भी देखे थे ना, तो ये 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। पीरियड्स के 14वें दिन होता है, इसीलिए पहले ऊपर भी इसको बताए हैं कि मिड ऑफ क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें होता है क्या बेटा, रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच ना। रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच मतलब एलएच का स्तर, जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हमारे पास है, जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है एलएच, इसका स्तर एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब एकाएक स्तर इसका बढ़ जाता है तो मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल पे ये काम करता है। ग्रेफियन फॉलिकल क्या होता है, फट जाती है, ओव्यूलेशन हो जाता है, रिलीज ऑफ ओवम। और जब बेटा ये एलएच बहुत बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं एलएच सर्ज। क्या कहा जाता है, एलएच सर्ज के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच कॉल्ड क्या, एलएच सर्ज। लास्ट फेज हमारे पास है महाराज लैक्टियल फेज। कौन सा फेज होता है बेटा, लैक्टियल फेज, जिसे सिक्रेटरी फेज के नाम से भी जाना जाता है। सिक्रेटरी फेज इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसमें सिक्रीशन होता है प्रोजेस्टेरॉन का बाई क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। तो अभी हम लोग सब ये देखेंगे, मैं एक आपको जो है पूरी तरीके से आपके एनसीईआरटी में जो बना है उसमें एक डायग्राम है कि बेटा ओवरी में क्या होता है उस समय, पिट्यूटरी का हार्मोन्स लेवल क्या होता है, एंडोमेट्रियम में कौन सा काम होता है, ये पूरा हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या होता है, एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे। तो उसमें सारी चीज़ देखेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम बनता कैसे और कॉर्पस ल्यूटियम फिर निकालता क्या बेटा, प्रोजेस्टेरॉन, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बाय कॉर्पस ल्यूटियम, ये देखेंगे। थोड़ा सा आइए और नीचे देखते हैं कि जो एमसी है, एमसी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाता है, बंद हो जाता है अराउंड द एज ऑफ 50। जब फीमेल 50 साल की हो जाती है बच्चों, तब उसमें क्या होता है, पीरियड्स बंद हो जाता है ना, जिसे हम लोग मीनोपाज के नाम से जानते हैं। मीनोपाउस मतलब सीज बंद हो गया, अब पीरियड्स नहीं होगा। और हिंदी में इसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है। जैसे हम मान लो टीचर हैं, अगर गवर्नमेंट टीचर होते, रिटायरमेंट होता तो क्या होता है बेटा, कहते हैं रजोनिवृत्ति, जो काम कर रहे हैं उसे रिटायरमेंट ले रहे, रजोनिवृत्ति। तो इसीलिए मीनोपॉज। तो पहले को बेटा क्या कहते हैं, मीनार्च, और लास्ट वाले क्या होता है पीरियड को या लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मीनोपाज कहा जाता है। मतलब अब छुटकारा पा गए, अब पीरियड से नहीं होगा, तो याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में कि ड्यूरिंग क्या है, प्रेगनेंसी
ऑल इवेंट ऑफ एमसी स्टॉप। जब गर्भावस्था होती है तो जितने भी इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, चाहे वो बेटा क्या हो, मेंस्ट्रुअल फेज हो, ब्लड का आना, ब्लड फ्लो होना, चाहे वो प्रोलिफरेटिव फेज हो, चाहे ओव्यूलेटरी फेज हो, सब बंद हो जाते हैं ना। तो इसे स्टॉप हो जाता है। दियर आर क्या है, नो मेंस्ट्रुएशन, मतलब ब्लड फ्लो नहीं करेगा, पीरियड्स नहीं होगा। अच्छा, और पीरियड्स कब नहीं होगा बेटा? मीनार्ड से पहले भी नहीं होगा, जब लड़की जो है बच्ची है, मतलब अपने चाइल्डहुड में है, क्योंकि पीरियड्स जो है प्यूबर्टी के बाद आता है। मीनार्ड से पहले नहीं होगा, मीनोपॉज के बाद नहीं होगा। और कब नहीं होगा? जब वो प्रेग्नेंट है तब जो है पीरियड्स नहीं होगा। और बच्चों कब नहीं होगा? जब उसका हेल्थ सही नहीं है तब भी नहीं होगा। लोगों का 1.5-2 महीने नहीं होता पुअर हेल्थ की वजह से ना, या वो स्ट्रेस में है ना बेटा, किसी तनाव में, तब भी क्या है, पीरियड्स नहीं होते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि अगर पीरियड्स नहीं हुआ तो वो प्रेग्नेंट ही है। चलिए, तो हम लोगों ने ये देखा बच्चों, अब हम जो है इसी का पूरा डायग्राम बना के आपको दिखाएंगे कि अभी ये सब जो हमने पढ़ा उसको एक जो है पूरे चित्र में देखेंगे हम लोग कि पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल कैसा होता है ना, ओवरी का हार्मोन लेवल कैसा होता है, ओवरी में उस समय फॉलिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे जो होता है मेच्योर फॉलिकल रैप्चर होती है बेटा ना, कैसे कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, और इंडोमेट्रियम में मतलब यूटेरस की वाल में क्या क्या काम होता है, कौन कौन सा फंक्शन होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी है, 100% लाइन टू लाइन है नीट के लिए और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बेटा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जो है, और कमेंट करके ज़रूर हमको बताइए कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, ताकि हमको और मोटिवेशन मिलता है और हमारा मन करता है अच्छा पढ़ाएं। आइए अब हम लोग डायग्राम से देखते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग इसमें अब ये देखने वाले हैं कि कैसे जो होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो उसमें जो होता है क्या होता है ओवरी के अंदर ना, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं ओवरी के अंदर बच्चों, कौन सा परिवर्तन होता है जो हमारे पास यूटेरस की इंडो क्या होता है मेट्रियम वाल होती है, सबसे अंदर वाली वाल होती है, उसमें किस तरीके का परिवर्तन होता है ये वाला। और देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय हमारे पास क्या होता है, जो पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स होते हैं उसमें जो होता है उसका स्तर कैसा होता है, उसका लेवल कैसा होता है, या उसमें कैसे परिवर्तन होता है। तो एक फीमेल में आप जानते हैं कि बहुत सारे चेंजेस क्या होते हैं, होते रहते हैं, जो कि क्या होता है डे 1 से लेकर के डे 28 तक चलता रहता है, मतलब पूरे महीने भर ये प्रोसेस चलता है। तो जैसे अभी हम लोगों ने आगे ये देखा था कि आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं, तो बेटा ये एक साइक्लिक चेंज है ऑफ ओवरी एंड क्या होता है एसेसरी डक्ट्स ऑफ फीमेल। तो जैसे ओवरी की बात हो रही है तो पीरियड्स में या मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये देखिए ओवरी के अंदर कौन से परिवर्तन होते हैं उस समय, ये मैंने डायग्राम में बकायदे अच्छे से बना लिया है जो है, और इसको आपको दिखाने के लिए बहुत ही मेहनत की गई है, बकायदे पूरे हाथ से ये बनाया है। तो अब आते हैं उसके बाद ये भी देखते हैं कि जैसे बात हुई थी कि एसेसरी डक्ट्स भी होता है, ओवरी में भी चेंज होता है, एसेसरी डक्ट्स में भी चेंज होता है। तो ओवरी में हम ये देख रहे हैं ये चेंजेस होता है, और हमारे पास बेटा एसेसरी डक्ट्स जैसे उसके यूटेरस में क्या ऐसा परिवर्तन होता है, उसके फैलोपियन ट्यूब में क्या परिवर्तन होता है, तो मेनली जो होता है यूटेरस में कैसा परिवर्तन होता है, तो यूटेरस के इंडो जो मेट्रियम वाल होती है, जो आंतरिक भित्ति होती है गर्भाशय की, उसमें ये देखिए इस प्रकार के चेंजेस होते हैं। और ये दोनों कब होते हैं, कैसे होता है, जब हमारे पास गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स निकलते हैं पिट्यूटरी से, LH और FSH, तब बेटा ये सारा काम होता है। तो आइए इसी को हम जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो अपन लोग जो है ये जानते हैं कि पीरियोडिक चेंज जो होता है, समय समय पे जो परिवर्तन होता रहे, कंटिन्यूअस हमारे पास साइक्लिक चेंज इन क्या है ओवरी एंड क्या होता है ओविडक्ट यूटेरस, जिसे हम क्या एसेसरी डक्ट्स ऑफ फीमेल कहते हैं, कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है बेटा पूरा का पूरा अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 से लेकर 28 दिन तक ये हमेशा होता रहता है आफ्टर प्यूबर्टी। जब यौनारंभ चालू हो जाता है तो ये तब तक होता रहता है जब तक वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में है, मतलब मीनार्स से लेकर के मीनोपॉज तक ये काम चलता रहता है। तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक फीमेल में हमेशा क्या है चेंज होते रहते हैं, उसका मूड कब कैसा हो जाए कोई भरोसा
नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही ये चीज़ें क्या है बना रखी हैं, जो कि फीमेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इसी की वजह से जो होता है गर्भावस्था वगैरह होती है और इसी से जो होता है जनन होता है। एक फीमेल के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका जो होता है पीरियड्स, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मासिक चक्र है जिसे हम माहवारी कहते हैं या मासिक धर्म कहते हैं, वो क्या होता है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, इर्रेगुलर नहीं होना चाहिए। तो आइए उस चेंज की बात करते हैं। तो जब चेंज की बात आ गई तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कहाँ पे बेटा, ओवरी में। ओवरी में ये क्या होता है, जो हमारे पास फॉलिकल्स होते हैं, बोले थे कि oocytes हमारे पास क्या होती है बेटा, वो करती है प्राइमरी oocytes में बदलती है गोनिया। फिर क्या होता है उसमें फॉलिकुलर फेज होता है, मतलब जो प्राइमरी oocytes होता है वो प्राइमरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल में और टर्सरी फॉलिकल में और मेच्योर फॉलिकल में बदलती है। तो ये देखिए ये क्या है, डेवलपिंग फॉलिकल्स है बेटा। डेवलपिंग फॉलिकल्स हमारे पास जो होती है पुट्टिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, विकसित हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं। और अब ये क्या हो गई, मेच्योर फॉलिकल हो गई। ये टर्सरी हमारे पास क्या होता है, फॉलिकल्स है, इसमें भी एंट्रम होता है और ये मेच्योर वाले में तो बाकायदे एंट्रम क्या है दिख रहा है। अब आते हैं कि ये देखते हैं कि जब मेच्योर हो गया तो उसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब रप्चर हो गई, क्या हमारे पास है मेच्योर ग्रेफियन फॉल की रप्चर हो गई और ओवम क्या है बाहर रिलीज हो गया, जिसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। उसके बाद जो यह हमारे पास रप्चर्ड क्या होता है ग्रेफियन फॉलिकल बचा न, तो ये क्या बढ़ती है आगे कॉर्पस ल्यूटियम बना लेती है। कॉर्पस ल्यूटियम ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। इसीलिए देखिए कि प्रोजेस्टेरॉन जो रेड कलर से लिखा है ये प्रोजेस्टेरॉन है, अब ब्लू कलर वाला एस्ट्रोजन है। तो बेटा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया है जब कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है, विकसित हो जाती है। और अगर क्या है जो ओवम निकला है ये वाला फर्टिलाइज नहीं हुआ, निषेचित नहीं हुआ, तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है, जिसे रिग्रेसिंग ऑफ कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, जिससे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरने लगता है। लेकिन ये सब कब होता है बच्चों, हमको ये देखना है। ये देखिए हमारे पास क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। पिट्यूटरी के हार्मोन्स का क्या लेवल होता है उस समय फीमेल के ब्लड में, तभी ये सारा काम कैसे होता है। तो आप जानते हैं पिट्यूटरी दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकालती है बेटा, एक हमारे पास क्या है एफएसएच और दूसरा क्या है एलएच। एफएसएच को हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं और एलएच को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। तो जो रेड वाला है वो एफएसएच है और जो ब्लू वाला है बेटा वो क्या है, एलएच है। तो फीमेल में पहले कौन काम करता है, फीमेल में पहले एफएसएच काम करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब बेटा अभी आपको जो ये बताए, अब ये मेन चीज बता रहे हैं कि जब एफएसएच क्या होता है पिट्यूटरी से निकलता है और ब्लड में क्या होता है एफएसएच की मात्रा बढ़ती है, तो उस समय क्या होता है, वो ब्लड कहाँ पे, ओवरी के अंदर पहुंचता है। कल हम लोगों ने देखा था कि ओवरी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके द्वारा वो वहां पे पहुंचा और पहुंचने के बाद वो किसको स्टिमुलेट करता है बेटा, फॉलिकल्स को, इसीलिए इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओवरी के अंदर जो हमारे पास क्या होते थे, प्राइमरी oocytes थी, वो प्राइमरी फॉलिकल्स में बदलती है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल और मेच्योर फॉलिकल्स, मतलब डेवलपिंग फॉलिकल्स, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स होता है। और उस समय एफएसएच ज्यादा रहता है। जब पूरी तरीके से फॉलिकल डेवलपमेंट हो जाता है, फॉलिकल्स विकसित हो जाती हैं, तो आप ये देखिए बेटा ये जो नीला वाला है एलएच, क्या बेटा एलएच, एलएच का लेवल बढ़ जाता है। क्या है, एलएच का लेवल बढ़ गया, जिसे हम लोग एलएच सर्ज के नाम से जानते हैं। और जब एलएच का लेवल बढ़ जाता है तो ये हमारे पास जो मेच्योर फॉलिकल थी वो रैप्चर हो जाती है और ओवम इससे देखिए क्या हो गया, रिलीज हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो ओवम अंदर था रिलीज हो गया, इसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन के लिए किस हार्मोन की जरूरत ज्यादा है बेटा, एलएच की। किसकी, ये देखो एलएच की। और फॉलिकल्स को डेवलपमेंट करने के लिए किसके बेटा, हमारे पास है एफएसएच की। अब आते हैं कि ये जो हमारे पास है बेटा ना, वो क्या करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। और जब अगर एग फर्टिलाइज हो गया, ओवम फर्टिलाइज हो गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा ताकि प्रोजेस्टेरॉन का हमारे पास क्या हो जाए, लेवल बढ़ जाए। तो उसी समय जैसे ओवरी में फॉलिकल्स डेवलप हुई, रैप्चर हुई, ओव्यूलेशन हुआ, कार्पस ल्यूटियम बना, तो उसका फायदा क्या हुआ,
उसी समय ओवेरियन हार्मोन लेवल, ओवरी के हार्मोन्स का लेवल क्या होता है ये देखेंगे। जब ये काम करती हैं तो बेटा इन लोगों का डेवलपमेंट होता है फॉलिकल्स का, और ये फॉलिकल्स जैसे जैसे विकसित हो रही हैं वैसे वैसे ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन को निकालती हैं, थोड़ा बहुत प्रोजेस्टेरॉन को भी निकालती हैं, लेकिन क्या होता है एस्ट्रोजन ज़्यादा निकलता है। कल ही हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि जैसे मेल का टेस्टिकुलर हार्मोन्स हमारे पास क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, जो पूरा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, मेल के सारे फंक्शन के लिए। उसी प्रकार से फीमेल में क्या है, सारे फंक्शन अच्छे से हों, उसका जो होता है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर या उसके सेक्स ऑर्गन मेंटेन हो और अच्छे से काम करें, उसके लिए एस्ट्रोजन जरूरी होता है। तो ये एस्ट्रोजन देखिए किसके द्वारा होता है, ये लोग एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, किसके बेटा, फॉलिकल्स के द्वारा। जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हमारे पास होती हैं वही एस्ट्रोजन को निकालती हैं। ये याद रखिएगा कि एस्ट्रोजन कहाँ पे बनता है, ओवरी में बनता है, लेकिन किससे बनता है, डेवलपिंग फॉलिकल से बनता है। जैसे हम जहाँ पे हैं वहीं पे खाएंगे, वहीं पे अपना एक्सक्रीटा निकालेंगे, वहीं पे अपना सारा काम करेंगे। तो फॉलिकल्स ओवरी के अंदर डेवलप हो रही हैं और वो क्या करती हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन को निकालती हैं। तो जब ओव्यूलेशन के लिए हम लोगों ने देखा था कि एलएच ज्यादा होता है, उसी समय क्या होता है, ये देखिए एस्ट्रोजन का लेवल भी ज्यादा होता है। तो ओव्यूलेशन के लिए क्या चाहिए, ओव्यूलेशन के लिए अंडोत्सर्ग के लिए चाहिए कि एलएच का, किसका, एलएच का, और किसका बेटा, एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, जब ओव्यूलेशन हो गया तो ये रैप्चर होकर के क्या बना ली थी, कॉर्पस ल्यूटियम, जो बचा हुआ भाग रहता है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम ये देखो प्रोजेस्टेरॉन का, ये रेड वाला क्या है, प्रोजेस्टेरॉन का। उस समय ओवेरियन हार्मोन में प्रोजेस्टेरॉन भी था, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम जब बना तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा ही प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, सीक्रेट किया जाता है। क्यों, इसलिए सीक्रेट किया जाता है कि मान लीजिए ये वाला ओवम फर्टिलाइज हो गया तो बेटा क्या होगा, इम्प्लांटेशन के लिए ना, अंतरोपण के लिए, फर्टिलाइज एक के अंतरोपण इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है कि इंडोमेट्रियम वाल बहुत ही अच्छे से वेल डेवलप्ड हो, ताकि उसके गर्भाशय के आंतरिक भित्ति में इंडोमेट्रियम में क्या हो, जाइगोट का, या आप कह सकते हैं कि फर्टिलाइज एक का इम्प्लांटेशन हो सके, उसमें चिपक जाए ना। तो वो देखिए, तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, ज्यादा होता है, उसमें एस्ट्रोजन कम होता है। अगर जो ओवम निकला था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ ना, तो क्या होगा बेटा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि ये रिग्रेसिंग कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लगती है, नष्ट होने लगती है, और फिर एस्ट्रोजन का क्या है, लेवल बढ़ जाता है। अब आइए देखते हैं कि हमको उस समय यूटेराइन इवेंट्स क्या होता है। यूटेराइन इवेंट्स मतलब यूटेरस के क्या होता है, इंडोमेट्रियम में कैसा काम होता है। तो बेटा जब देखिए हम लोगों ने देखा कि एलएच और एफएसएच पहले पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स काम किए, तो हमारे पास क्या हुआ, इसका विकास हुआ, फॉलिकल्स का ओव्यूलेशन हुआ ना। तो जब ये फॉलिकल्स का विकास हो रहा था एस्ट्रोजन निकला, एस्ट्रोजन भी ओव्यूलेशन में मदद करता है ना। और जैसे ओव्यूलेशन हो गया ना, तो रप्चर क्या होता है, हमारे पास ग्रेफियन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम बनाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है। उसी समय भैया एफएसएच की वजह से ये देखिए हमारे पास क्या होता है बेटा, यूटेराइन वाल में देखते हैं पहले जो पहला है या 29 पीरियड्स 28 से 29 दिन का होता है, उसके बाद फिर दूसरा चलने लगता है। पूरा 1 से लेकर के 29 दिन का जो साइकिल होता है उसको पीरियड्स कहते हैं। सिर्फ जो 4 दिन 5 दिन ब्लड आता है उसको पीरियड्स नहीं कहते, उसको केवल मेंस्ट्रुएशन कहते हैं ना, या उसे ऋतुस्राव हिंदी में कहते हैं, या उसे मेनेंसेस भी कहा जाता है। तो बेटा क्या हुआ, एंडोमेट्रियम में अगर एक फर्टिलाइज नहीं है तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे से बना है, मतलब ये क्या है, ब्लड, एंडोमेट्रियम की वाल क्या हो रही है, कट कट के टूट टूट के क्या है, ब्लड के रूप में क्या है बाहर निकलती है 3 से 5 दिन तक। ठीक है, इसे मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन ऋतुस्राव के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर से एंडोमेट्रियम की वाल देखो डेवलप होने लगती है, फिर से देखो ये बन रही है, ये क्या है, बन रही है, प्रोलिफरेशन हो रहा है उसका। फॉलिकल्स क्या है, जैसे जैसे फॉलिकल्स बड़ी होती हैं वैसे वैसे क्या है,
ये इंडोमेट्रियम की वाल भी क्या है, विकसित होने लगती है। क्यों? क्योंकि ताकि गद्देनुमा संरचना बन जाए। जैसे हमको अनुमान है कि अब इसे ओवम निकलेगा, मतलब नया मेहमान आने वाला है, तो उसके लिए पहले से ही क्या इंडोमेट्रियम की वाल में ये गद्दा उद्दा बिछाना क्या है, चालू कर देते हैं। अब देखिए कि उसी समय क्या होता है, जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, यहाँ एंडोमेट्रियम देखो हमारे पास क्या एकदम मेंटेन तैयार है, ताकि फर्टिलाइज एग आए और इसमें क्या है, चिपक जाए बेटा ना। और जब कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टान ज्यादा निकला था, ये देखिए प्रोजेस्टान का लेवल, ये देखिए क्या है, बहुत ज्यादा है, उस समय इंडोमेट्रियम की वाल भी खूब क्या है, बन के मेंटेन के तैयार है। क्यों? इसका मतलब ये है कि इंडोमेट्रियम की वाल जितनी अच्छी रहेगी, इम्प्लांटेशन उतना ही अच्छा रहेगा, नहीं बेबी एबॉर्ट होने का चांस ज्यादा रहता है। तो किस लिए कि ताकि फर्टिलाइज एग आए और इसमें क्या है, चिपक जाए। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो इंडोमेट्रियम की वाल पूरी बनी रहेगी। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, गर्भावस्था नहीं होता है, तो क्या होगा बेटा, ये कॉर्पस लूटियम डिजनरेट हो जाएगी ना। और कॉर्पस लूटियम डिजनरेट हुआ तो बेटा प्रोजेस्टान क्या का लेवल घटा, और जब प्रोजेस्टान का लेवल घटा तो क्या होगा, इंडोमेट्रियम की वाल भी क्या हो जाएगी, डिजनरेट होने जाएगी। मतलब उस समय क्या होगा भैया, नया साइकिल चलने लगेगा, इंडोमेट्रियम की वाल फिर कट कट के गिरने लगेगी। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टान का लेवल कम हो गया, प्रोजेस्टान का लेवल कम हो गया। तो ये हम लोगों ने बेटा देखा, बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है। पीरियड्स में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे जो पिट्यूटरी के द्वारा ना, जो ब्रेन में हमारे पास होती है, उसके द्वारा बेटा क्या होता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है सबसे छोटी, वो हार्मोन निकालते हैं, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, एलएच और क्या है, एफएसएच। एफएसएच इस पे काम करता है, फॉलिकल्स पे, फॉलिकल डेवलप होती हैं ना, और रप्चर होती है, कार्पस ल्यूटियम बनाती है। उसी समय क्या होता है, ये डेवलपिंग जो फॉलिकल्स हैं क्या निकालती हैं, एस्ट्रोजन को निकालती हैं। एस्ट्रोजन भी क्या करता है बेटा, ओव्यूलेशन में मदद करता है ना। जब ओव्यूलेशन में ये मदद किया तो ओव्यूलेशन के बाद जो बचा वो कार्पस ल्यूटियम बनाया, तो प्रोजेस्टान का लेवल बढ़ गया। अब उसी समय इंडोमेट्रियम में ये सब होता रहता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि बेटा एफएसएच की वजह से फॉलिकल विकसित हुई, फॉलिकल की वजह से बेटा क्या है, ये हार्मोन्स हमारे पास आया। कौन सा बेटा, एस्ट्रोजन, ये देखिए यहाँ पे है एस्ट्रोजन ना। और एस्ट्रोजन क्या करता है, ओव्यूलेशन करवाता है। तो फिर क्या है, ये देखो प्रोजेस्टान का लेवल पहले कम था, लेकिन ओव्यूलेशन होने के बाद प्रोजेस्टान का लेवल बढ़ गया। उसी समय देखिए ये सब हमारे पास इंडोमेट्रियम में होता रहता है। तो आते हैं कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने फेज होते हैं, ये देखते हैं। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा 4 फेज होते हैं। 4 फेज मतलब 4 अवस्था, 4 प्रवस्था, तब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक पीरियड या एक आर्तव चक्र कंप्लीट होता है। एक माहवारी कंप्लीट या एक मासिक धर्म कंप्लीट, कई नाम आपको बता रहे हैं। तो जो बेटा ये 28 दिन का होता है, तो 1 से लेकर के जो 5 दिन होता है, इसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ऋतुस्राव जिसमें होता है। फिर बेटा 5 से लेकर के जो 13 तक का दिन होता है, 5 से लेकर के 13, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 से 13 वाला या 6 से 13 वाला, उसे हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। क्यों इसका नाम फॉलिकुलर फेज है, क्योंकि इसमें देखिए फॉलिकल्स डेवलप हो रही हैं, फॉलिकल्स क्या विकसित हो रही हैं। और इसी को बेटा क्या कहते हैं, प्रोलीफेरेटिव फेज। क्या कहते हैं, प्रोलीफेरेटिव के फेज के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इंडोमेट्रियम का ये क्या हो रहा है, प्रोलीफेरेशन। क्या है, प्रोलीफेरेशन हो रहा है इंडोमेट्रियम का। तो 6 से 13 तक का जो फेज होता है उसे हम लोग क्या, फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, क्योंकि फॉलिकल्स इसमें डेवलप होती हैं, और उसी को प्रोलीफेरेशन फेज भी कहा जाता है। जो 14वां दिन होता है, ये देखिए रेड से मैंने लिखा है, ये पीरियड्स का एकदम मिड होता है, और इसी में ओव्यूलेशन होता है। आपसे पूछेंगे कि ओव्यूलेशन किस दिन होता है, तो ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है। बेटा आगे पीछे भी हो सकता है, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, 3 दिन आगे पीछे, लेकिन जो होता है हमको मिड में ही माना जाता है। तो मेन ज्यादातर 14वें दिन ही होता है। उस समय देखिए जब ओव्यूलेशन होता है तो किसका किसका लेवल बढ़ा है, किस हार्मोन का, बेटा एलएच हार्मोन का लेवल, ये देखो ब्लू वाला एलएच हार्मोन का लेवल क्या है, बढ़ा है, सबसे ज्यादा है। उस समय देखो क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा होता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि बेटा ओव्यूलेटरी फेज में किस किस हार्मोन्स का लेवल बढ़ा होता है, एलएच और क्या है, एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ होता है। उस समय एफएसएच और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है। अब जो ओव्यूलेशन एग हमारे पास आया, अंड आया,
ओवम आया वो अगर फर्टिलाइज हो गया तो क्या होगा बेटा, हमारे पास देखो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टान को ज़्यादा निकालने लगती है और इंडोमेट्रियम की वाल और क्या है विकसित हो जाती है। तो इसे हम बेटा जो 15 से लेकर के 28 दिन का फेज होता है, 15 से 28 दिन का पूरा, इसको हम लोग लैक्टियल फेज के नाम से जानते हैं या इसी को हम लोग सिक्रेटरी फेज के नाम से जानते हैं। क्यों सिक्रेटरी फेज है? क्योंकि इसमें प्रोजेस्टान का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको सिक्रेटरी फेज या लैक्टियल फेज के नाम से जानते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा बेटा लॉन्गेस्ट फेज आप क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे बड़ा फेज कौन सा होता है? तो बेटा क्या है, लैक्टियल फेज होता है। अगर सबसे छोटा फेज देखें तो कौन सा होता है, ओव्यूलेटरी फेज, सिर्फ 14वें दिन माना जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, हमने इसको आपको अच्छे से पूरी तरीके से समझा दिया है ना। अगर हम कंसाइज करें तो बेटा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसको हटाते हैं, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पूरे पीरियड्स में पूरे 28 दिन तक, 1 से लेकर 28, हमको लगता है कि जो सिम उम का बेटा जो हम लोग रिचार्ज करवाते हैं जो वैलिडिटी होती है उसकी भी 28 दिन होती है, शायद इसी की वजह से ना, क्यों महीना 23 का नहीं 28 का, तो 28 दिन का होता है। 3-4 दिन किसी में आगे हो जाता है, 3-4 दिन किसी में पीछे हो जाता है। अगर किसी का पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहा है तो ये क्या है, इसका मतलब कि हो सकता है कि शायद वो फीमेल प्रेग्नेंट हो। दूसरा ये हो सकता है कि शायद उसका स्वास्थ्य ना सही हो ना, तब भी क्या है पीरियड्स नहीं आते हैं। और मीनोपॉज के पहले मतलब फर्स्ट पीरियड जो होता है उसे मीनोपॉज कहते हैं और जो लास्ट पीरियड होता है उसे मीनोपॉज कहते हैं। 45 से 50 साल के बाद क्या होते हैं बेटा, पीरियड्स नहीं होते हैं। तो फीमेल का हमारे पास बेटा क्या होता है, पीरियड्स बंद हो जाता है तब नहीं आता है। तो प्रेगनेंसी के समय पीरियड्स नहीं होगा, मीनोपॉज से के बाद नहीं होगा, मीनार से पहले नहीं होगा, और अगर उसका स्वास्थ्य नहीं सही है न, पुअर हेल्थ है, तब भी नहीं होगा। तो आइए बेटा अब हम इसी को थोड़ा सा और आपको कंसाइज करके दिखाते हैं। हम इसको हटाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे हम बेटा पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में आर्तोचक्र, माहवारी या मासिक धर्म कहा जाता है। इसमें कितने फेज होते हैं बेटा, ये पहली बात तो कितने दिन का होता है, 28 से 29 दिन का। उसके बाद फिर से क्या है बेटा, चालू हो जाता है। इसमें पहला फेज हमारे पास आता है मेंस्ट्रुएशन, मतलब इसमें क्या होता है बेटा, ब्लड आता है। इसमें होता क्या है, इसमें बेटा इंडोमेट्रियम की वाल, देखो इसमें क्या होता है, डीजनरेट होती है। इंडोमेट्रियम की वाल क्या होती है, डीजनरेट होगी। ये पहली बात। 3 से कितने दिन का होता है, 5 दिन का होता है। इंडोमेट्रियम की वाल, इंडोमेट्रियम क्या होती है, डीजनरेट होती है। डीजनरेट मतलब नष्ट होती है, और जब डीजनरेट नष्ट होती है तो बेटा क्या होता है, इसमें ब्लड रिलीज होता है 3 से 5 दिन तक। तो ये पहला हमारे पास क्या बेटा फेज था जिसका नाम था मेंस्ट्रुअल फेज ना, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। दूसरा फेज हमारे पास होता है बेटा, क्या नाम है उसका, प्रोलिफेरेटिव फेज, या उसका नाम होता है फॉलिक्यूलर फेज। यहाँ पे बकायदे इसीलिए लिख दे रहे हैं। फॉलिक्यूलर फेज कितने दिन का होता है बेटा, 6 से लेकर के 6 डे से लेकर के 13 क्या है डेज तक पूरा होता है। ठीक, अब आते हैं इसमें हमारे पास क्या होगा, पहली बात क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। क्या होगा, पहले इसमें होगा डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, इसीलिए इसका नाम है फॉलिकुलर फेज। और क्या होगा, इंडोमेट्रियम की वाल फिर से बनना चालू हो जाती है, तो इसे लिखेंगे इंडोमेट्रियम। डीजनरेशन वहां था तो यहाँ रीजनरेशन, रीजेनरेशन मतलब फिर से बच्चों बनने लगती है। क्या है, फिर से बनने लगती है। ठीक, तीसरा फेज हमारे पास क्या होता है महाराज, तीसरा फेज है बेटा ओव्यूलेटरी फेज। क्या है, ओव्यूलेटरी फेज मतलब इसमें ओव्यूलेशन होता है। इसमें होता क्या बेटा, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होता है। ठीक, और ये क्या होता है, 14th डे, क्या होता है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14वें दिन होता है। चौथा फेज इसमें क्या होता है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल में,
जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्टियल फेज। क्या कहते हैं, लैक्टियल फेज, या इसी को कहा जाता है सिक्रीटरी फेज। क्यों? क्योंकि इसमें इस समय प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है। क्या होता है बेटा, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। दो काम होंगे, क्या होगा, दो काम। पहला काम इसमें यह है, प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा ज्यादा। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलता है बेटेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलता है, कार्पस ल्यूटियम से बेटा। और सिक्रीटिव फेज इसका मतलब एंडोमेट्रियम की वॉल और ज्यादा बनेगी। क्या होगा, एंडोमेट्रियम क्या होगा, वॉल क्या होगी, और थिकनेस उसकी बढ़ेगी, थिकनेस इंक्रीज, और ज्यादा क्या है बेटा, वो मोटी होगी। क्यों? क्योंकि इसलिए ऐसा होता है कि मान लीजिए जो ओवम है, एग है, वो फर्टिलाइज रहा होगा, तो उसको अच्छी जगह चाहिए ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। तो इसलिए, और नहीं अगर फर्टिलाइज है तो बेटा ये फिर क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगी, एंडोमेट्रियम की वॉल डिजेनरेट हो जाएगी। तो जो ये लैक्टियल फेज या सेक्रेटरी फेज है, ये वाला, ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज। क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद रखिएगा, इसको लॉन्गेस्ट फेज कहते हैं। और सबसे छोटा फेज क्या है, ओव्यूलेटरी फेज। तो इसे हम क्या कहेंगे, शॉर्टेस्ट फेज। क्या होता है बेटा, शॉर्टेस्ट फेज। सब इसी में लिख दिए, क्या होता है बेटा, शॉर्टेस्ट फेज। और बच्चों हम लोग ये भी चलिए देख लेते हैं कि और इसमें हमारे पास क्या होता है, ये मेंस्ट्रुएशन कब होता है, कैसे होता है, हम लोग सब देख रहे हैं। फॉलिकुलर फेज कब होता है, क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ओव्यूलेशन होता है तो कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जब हमारे पास क्या है, फॉलिकुलर फेज कब आता है, किस हार्मोन की वजह से आता है, ये हार्मोन काम किसका है, FSH का। ये हार्मोन से समझ गए ना, FSH। तब फॉलिकल क्या होंगे, डेवलप होती हैं ना, एंडोमेट्रियम की वाल उस समय क्या करती है, रीजनरेशन उसमें होता है FSH की वजह से। ठीक है, इसीलिए फॉलिकुलर हार्मोन से कहा जाता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओव्यूलेशन जब होगा, जब ओव्यूलेटिव फेज आता है तो कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है बेटा, LH। एंड क्या है, एस्ट्रोजन। क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होता है। कौन सा बेटा, ये LH कौन है, पिट्यूटरी वाला। एस्ट्रोजन कौन सा है, ओवरी वाला। किससे बेटा डेवलप निकलता है ये एस्ट्रोजन, न डेवलपिंग फॉलिकल्स से निकलता है। लैक्टियल फेज में क्या होता है, देखो यही बताया कि लैक्टियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होता है। क्यों, किस द्वारा निकाला जाता है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा ये हार्मोन निकाला जाता है, ये याद रखिएगा ना। और सिक्रेटरी फेज इसीलिए लॉन्गेस्ट फेज हमारे पास होता है। तो जब चेंजेज होते हैं वो हम लोगों ने देख चुका कि पहले पिट्यूटरी के हार्मोन LH एब्सेस निकलते हैं। एब्सेस क्या करता है, फॉलिकल्स को डेवलप करवाता है। डेवलपिंग फॉलिकल्स क्या निकालती हैं बेटा, जो हमारे पास होती है वो एस्ट्रोजन निकालती हैं। देखो यहाँ पे लिखा है फॉलिकुलर फेज होता है तो फॉलिकल डेवलपमेंट होता है। ये डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल ये क्या निकालती हैं, एस्ट्रोजन निकालती हैं। आपने देखा ना। LH क्या करवाता है बेटा, उस समय हमारे पास जब पूरा फॉलिकल डेवलप हो गई तो LH काम कर देगा किस पे, मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल पे, और ओव्यूलेशन हो जाएगा, मतलब ओवम रिलीज हो जाएगा। ओव्यूलेटरी फेज को ओव्यूलेशन कहते हैं। मतलब इसमें निकलता क्या है बेटा, रिलीज ऑफ ओवम। ओवम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। 14वें दिन होता है, शॉर्टेस्ट फेज होता है। उस समय LH और एस्ट्रोजन बढ़ा रहता है। उसके बाद कार्पस ल्यूटियम मेंटेन हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन को निकालती है। प्रोजेस्टेरॉन क्यों जरूरी होता है, ताकि एंडोमेट्रियम की वाल बनी रहे, इम्प्लांटेशन अच्छा हो सके और प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, गर्भावस्था बनी रहे। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन कौन सा हार्मोन होता है बेटा, प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। किसको, प्रोजेस्टेरॉन को महाराज प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। और सबसे बड़ा फेज यही है। तो अभी बच्चों हम लोगों ने इसको देख लिया।